चलो, अब मान लो कि आप सेक्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे, तो कोई ऐसा संयोग बना या फिर कोई ऐसी गर्लफ्रेंड बन गई जिसके साथ आपने सेक्स कर लिया। तो आप जो सेक्स के बारे में इतना सोचते थे कि मैं सेक्स कब करूँगा, कब करूँगा, कब करूँगा, तो आखिरकार आपने सेक्स कर लिया। अब सेक्स कर लिया तो क्या हुआ? आप सोचना कि सेक्स के समय तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। 2, 4, 10, 15 मिनट में जो भी आप करना चाहते थे उस लड़की के साथ आपने किया और सेक्स कर लिया और मज़ा आ गया। अब सेक्स कर लिया, अब उसके बाद क्या? सेक्स करने के बाद दादा भगवान कहते हैं कि सेक्स कर लिया आपने तो आप कितने मोटे हो गए। आप सोचना कि आपने सेक्स कर लिया तो ऐसा कौन-सा तीर मार लिया? समझने का प्रयास करना कि दादा भगवान कहते हैं कि तुमने सेक्स कर लिया तो कौन-सा तीर मार लिया? तुम कितने मोटे हो गए? ज़रा अपने शरीर को देखो कि तुम कितने मोटे हो गए। आप खुद देखो कि सेक्स कर लिया या फिर हमने बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन कर ली, इससे तो हमें नुकसान ही हुआ है। हमारे चेहरे का जो तेज था वह नष्ट हो गया। हमारा जो शरीर था, हमारा जो चेहरा था, वह हीरे की तरह चमकना चाहिए था जवानी में, लेकिन अब वो सेक्स की वजह से, ज़्यादा मास्टरबेशन की वजह से पूरी तरह से निस्तेज हो गया है। आप खुद सोचो कि आपने जो सेक्स कर लिया है, तो फिर कौन-सा पुरस्कार जीत लिया? आप सेक्स के बारे में इस तरीके से जब सोचोगे तभी आपके भीतर जागृति बढ़ेगी। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपने जो सेक्स कर लिया है, तो ऐसा कौन-सा पुरस्कार जीत लिया? जितने जानवर थे वह भी तो सेक्स करते हैं, बल्कि तुम तो टेंशन में सेक्स करते होगे, वो तो बिना टेंशन के सेक्स करते हैं। उनको कोई डर नहीं है कि कोई मुझको सेक्स करते देख लेगा, तो कहीं मेरी वीडियो लीक ना हो जाए या फिर पापा ने देख लिया तो फिर क्या हो जाएगा? तुम जितनी टेंशन में सेक्स करते हो, उससे टेंशन फ्री होके कोई भी जानवर सेक्स कर सकता है। तो फिर आपने कोई ऐसा पुरस्कार थोड़ी जीत लिया है कि आखिरकार मैंने सेक्स कर लिया और मैंने संसार का बहुत ही चरम सुख प्राप्त कर लिया है। आप खुद सोचिए कि सेक्स के बारे में सोच-सोच कर आपने ना उसको बहुत ही ज़्यादा महत्व बुद्धि दे रखी है। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जिसके बारे में ज़्यादा सोचा जाता है वह हम उसको अपने आप ही महत्व देने लग जाते हैं। इसलिए यदि किसी को फ़ोन पसंद हो और फ़ोन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचे, तो फिर एंड में वो व्यक्ति यही बोलेगा कि मुझको फ़ोन बहुत पसंद है, मुझको फ़ोनों का शौक है, मैं हर महीने दूसरा फ़ोन चेंज कर देता हूँ। इसीलिए जो हमने सेक्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोच लिया है, बार-बार मास्टरबेशन करके, बार-बार सुंदर स्त्रियों की तरफ आकर्षित होके हमने सेक्स को बहुत ही ज़्यादा महत्व बुद्धि दे दी है। इसलिए जो सेक्स जो है हमको बहुत ही अच्छा लगता है, हम सेक्स की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अब ये है कि जो सेक्स है ना, सेक्स का मतलब ये नहीं है कि तुमने एक बार सेक्स कर लिया तो फिर आप पूरी तरह से तृप्त हो जाओगे और दोबारा सेक्स करने के लिए मन ही नहीं करेगा। सेक्स का मतलब ये है कि तुम आग में जो है घी डाल रहे हो, और जब आग में घी डाली जाती है तो फिर जो आग जो है वह बुझती नहीं है, बल्कि बढ़ती जाती है। इसी तरीके से यदि आपने एक बार सेक्स कर लिया तो फिर दोबारा मन करेगा सेक्स करने का, फिर तिबारा मन करेगा, फिर महीने में 4-4 बार तुम्हारा मन करेगा कि कोई ऐसी लड़की मिल जाए, कोई ऐसी स्त्री मिल जाए जिसके साथ मैं सेक्स कर सकूँ। ये वही बात है कि पहले आप मास्टरबेशन से काम चला लेते थे, हफ्ते में 2 बार करते थे, हफ्ते में 3 बार करते थे और महीने में 6 बार कर लेते थे। तो अब मास्टरबेशन की जगह जो है वह सेक्स ने ले ली है। लेकिन मेन बात यही है कि ये घी आग में घी डालने के बराबर ही है। यदि आप बार-बार सेक्स कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि सेक्स की आग बुझने वाली नहीं है, क्योंकि ये जो ऊर्जा है यह कभी नष्ट नहीं होती है। ये ऊर्जा तो तभी नष्ट होगी जब पूरा ब्रह्मांड जो है वह नष्ट हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि सेक्स के बारे में इतना मत सोचो। सेक्स करने का मतलब यही है कि आग में घी डालने के बराबर है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कहता हो कि एक बार मैं सेक्स कर लूँ उसके बाद मेरे को समझ में आ जाएगा कि सेक्स में मज़ा है कि नहीं है, तो फिर वह सेक्स कर भी लेगा। फिर कुछ समय बाद फिर उसका मन करेगा कि मैं और सेक्स कर लूँ, फिर उसका मन करेगा कि मैं और सेक्स कर लूँ। इसलिए सेक्स करने का मतलब ये है कि आग में घी डालना। अब पता है क्या होता है कि जब जो व्यक्ति सेक्स के बारे में ज़्यादा सोचता है, इसके साथ संबंध बना लेता है, उसके साथ संबंध बना लेता है, तो फिर उसके जो विचार जो हैं वह मलिन हो जाते हैं, यानी कि मन मैला हो जाता है। फिर किसी भी स्त्री को देखकर वह गंदे विचार उत्पन्न करता है। बात तो यहाँ तक आ जाती है कि वह अपनी बहन को भी देखकर या अपनी माँ को भी देखकर गंदे विचार उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि एनर्जी है, उसको कोई मोह माया नहीं है, उसको कुछ लेना देना नहीं है कि ये मेरी बहन है या फिर ये मेरी माँ है। यदि एनर्जी सक्रिय हो गई और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो फिर आप किसी के भी साथ भी संबंध बना लोगे, क्योंकि एनर्जी जो है वह बाहर निकलती ही निकलती है। इसलिए सेक्स का मतलब यही है कि तुम अपने शरीर को तो कमज़ोर कर ही रहे हो, साथ में अपने मन को भी गंदा कर रहे हो। फिर आप किसी भी स्त्री को गंदी नज़रों
नज़रों से देखोगे, और गंदी नज़रों से देखने का तो मतलब यही है कि तुम्हारे जो संस्कार हैं वह गलत पड़े हुए हैं, इसीलिए तुम इतने गंदे हो गए हो। अब आप ये भी सोच लो कि सेक्स करने के बाद ऐसा नहीं है कि दुनिया बदल जाएगी और आपको एक बहुत ही अच्छा सा मुकुट पहनाकर सिंहासन पर बैठा दिया जाएगा। सेक्स करने के बाद भी कुछ नहीं बदलता है, वही दुख, वही कलेश, वही पीड़ा होती रहती है। इसीलिए तो ब्रह्मचर्य का मार्ग दिया गया है कि यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो फिर आपके मन के भीतर हमेशा ही सुख, शांति, आनंद बना रहेगा, समृद्धि भी बनी रहेगी। जो सफलता चाहो वो सफलता आपको बड़ी ही सरलता से मिल जाएगी। इसलिए सेक्स करने के बाद भी हमारे भीतर, हमारे मन में दुख, कलेश, पीड़ा बनी ही रहती है। ऐसा मत सोचा करो कि मैंने सेक्स कर लिया तो बहुत जन्मों का जो मैं प्यासा था वो मेरी प्यास बुझ जाएगी। और ऐसा भी होता है कि सेक्स करने के बाद ऐसा लगता है कि अब मैं रिलैक्स हो गया हूँ। वह केवल उस समय तक के लिए होता है, क्योंकि हमारे भीतर की जो एनर्जी थी वह निकलने के बाद जो है वह अब रिलीज़ हो गई है, इसलिए हम थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं। लेकिन जो मन की जो शांति है वह तो आप भूल ही जाओ कि आपके जो मन में जो शांति है वह बनी रहेगी। क्योंकि जो सेक्स करने वाला जो ज़्यादा व्यक्ति होता है ना, वो कभी इस स्त्री की तरफ आकर्षित होता है, कभी उस स्त्री की तरफ आकर्षित होता है, उसके बारे में गंदे गंदे विचार सोचने लग जाता है, उसके साथ सेक्स करने के बारे में सोचने लग जाता है। इसीलिए जो ऐसा है कि जो सेक्स है, सेक्स करने में बुराई बहुत ज़्यादा है, अच्छाई शायद ही कम हो। अच्छाई बस इतनी भर है कि सेक्स करते समय मज़ा आता है, 5, 10, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा मज़ा आता है। और उस मज़े को बार बार हम सोचते भी रहें तो फिर वह मज़ा उस लेवल का नहीं लगता है कि कभी हम बैठे हों और सोच रहे हों कि वाह क्या मज़ा आ रहा था जब मैं उस स्त्री के साथ सेक्स कर रहा था। ये सारी भ्रम वाली बातें हैं, माया का प्रभाव है, इसलिए सेक्स के बारे में इतना मत सोचा करो। मेरे साथ के ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने सेक्स कर लिया है, लेकिन मेरे को उनके भीतर कोई ऐसा परिवर्तन नज़र नहीं आया है। इसीलिए ऐसे कई दोस्त हैं जो सेक्स कर लेते हैं और उनका वही नॉर्मल डे बीत रहा है, वही दुख, वही कलेश बीत रहा है। बल्कि सेक्स करने वाले तो ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी लाइफ पर फोकस नहीं कर पाते हैं, अपने लाइफ पर्पस पर फोकस नहीं कर पाते हैं, अपने लक्ष्यों के बारे में नहीं सोच पाते हैं। वो केवल छेद के बारे में सोच पाते हैं कि मैं इस लड़की का छेद ले लूँ, उस लड़की का छेद ले लूँ, इस तरीके से कर लूँ, उस तरीके से कर लूँ। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपने सेक्स कर लिया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, सेक्स तो हर कोई कर लेता है। बल्कि बड़ी बात यह है कि सफलता प्राप्त करना, बड़ी बात यह है कि आज के समय में भी ब्रह्मचर्य का पालन कर पाना, बड़ी बात यह है कि आप आज के समय में भी शक्तिशाली बन पाए हो कि नहीं बन पाए हो।